हाय अमराम, वेलकम टू सियारा। तो आज हम करने वाले एडुलेस जितने भी एडिक्यूटी ने पूछे हैं प्लस 200 मोस्ट रिपीटेड। तो आपके जो भी 2026 के एग्ज़ाम है एसएससी के एंड प्लस अभी जो आपका एमटीएस का है उसके लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट ये क्लास अपनी रहने वाली है जो हम 11 क्लास कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो जाइए एंड 11 क्लास नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। वैसे अभी क्लास छोड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्लास पूरी हो जाए तब आप देख लेना। कोई भी ऐसे मैथ की तरह लिंक नहीं है। ओके, तो OWS करते हैं। जो न्यू है उनके लिए मैंने थोड़ा सा ये बता दिया। ओके, सबसे पहले CHSL, फिर CPO, CGL, स्टेनो, ऐसे हम करेंगे सभी एग्ज़ाम के जो 2025 में आए हुए हैं। तो फिर भी कुछ लोग पूछते हैं कमेंट में, सर ये कौन से अभी आए जो। भाई ये लिखा हुआ क्या है और मैं बोल क्या रहा हूँ, मतलब थोड़ा तो दिमाग लगाया करो आप। तो ये ओरिजिनल ही रहने वाले हैं, ठीक है। अपना चैनल वैसे भी ओरिजिनल है, आपको पता होगा। अगर नहीं पता आप एक बार जाके चैनल चेक कर लीजिए, ठीक है। CHSL ब्रीथ करते हैं। फिलेट लिस्ट होता है टिकट संग्रहता, ए पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट स्टैम्प्स। ओके। जियोसेंट्रिज्म होता है पृथ्वी केंद्रीयता। अब देखो जियो यानी क्या हो जाएगा आपका, आप पृथ्वी मान लो, और सेंट्री यानी क्या होता है केंद्र। तो ऐसे ए बिलीव दैट द अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। ऑर्निथोलॉजिस्ट पक्षी विज्ञान, मतलब आप ऐसे याद कर सकते हो, और नहीं तो बस पक्षियों के बारे में ध्यान रखता रहता है। तो वही ए पर्सन हु स्टडीज बर्ड्स। आर्काइव होता है संग्रह, अभिलेखागार, ए प्लेस वेयर रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड। मेट्रिसाइड होता है आपका माँ की हत्या। और यहीं पे अगर आ जाएगा फ्रेट्रिसाइड यानी पिता का, क्योंकि देखो M से क्या होता है मदर और F से क्या होता है फादर, फ्रेट्रिसाइड। और ऐसे ही आपका आ जाएगा सोरोरिसाइड, तो S से क्या होता है सिस्टर, तो सोरोरिसाइड यानी क्या हो जाएगा आपका बहन की हत्या। ठीक है, तो ये वर्ड भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, माँ की हत्या, द किलिंग ऑफ वंस ओन मदर। एक्सोडस होता है प्रवासन, ए लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस। जैसे कश्मीरी हिंदू को हुआ था, वो आपने वो मूवी देखी थी तो उसमें ऐसा ही था शायद, कश्मीरी हिंदू एक्सोडस, है ना। तो उसे क्या कहते हैं, प्रवासन, ए लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस। ऐसे ही एक वर्ड आप याद रख सकते हो, जेनोसाइड। सर जेनोसाइड क्या होता है, जेनोसाइड होता है एक पूरी की पूरी रेस को ही खत्म कर देना, जाति संहार, नरसंहार। बैंकरप्ट होता है दिवालिया, ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे देयर डेब्ट्स, जैसे आपके मुकेश अंबानी का भाई अनिल अंबानी जी। फेटलिस्ट भाग्यवादी, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट एवरीथिंग इन लाइफ इज डिटरमाइंड बाय फेट। ऐसा इंसान जो मानता है कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है वो सब कुछ भाग्य की वजह से पहले से तय है। कैलीग्राफी होता है सुंदर लेखन वाला, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। जैसे आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा था, मतलब जो आपकी कैलीग्राफी किसने की थी, प्रेम बिहारी रायजादा, पता है आपको। तो मैं आपको जीएस के फैक्ट भी याद कराता चलता हूँ। अच्छा ये बताइए, उन्होंने तो इंग्लिश इंग्लिश की लिखी, हिंदी में किसने लिखी थी, व्यास जी ने। कैटेसिलिज्म होता है प्राकृतिक आपदा, ए सडन एंड वॉयलेंट इवेंट कोजिंग ग्रेट डिस्ट्रैक्शन। कैप्टन होता है कप्तान या नेता, ए पर्सन हु इज इन द चार्ज ऑफ ए शिप। डिलेटनेंट होता है अधूरी समझ वाला, ए पर्सन हु स्टडीज कैजुअली विदाउट सीरियसनेस। ऐसे तो अपने देश में लोग भरे पड़े हैं। एस्ट्रोनोमर होता है खगोल शास्त्री, ए पर्सन हु स्टडीज द स्टार्स एंड स्पेस। कंजर्वेटिव परंपरावादी, बोलते हैं ना इसकी तो सोच बड़ी कंजर्वेटिव है, तो वो वाली, ए पर्सन हु सपोर्ट्स द स्टेटस क्वो एंड इज ओपोज टू द चेंज। आत्माराम तुकाराम भिड़े की तरह। वेटरिनियन होता है पशु चिकित्सक। अच्छा ऐसे ही एक वर्ड होता है वेटरन होता है अनुभवी, और ये वेटरिनेरियन होता है पशु चिकित्सक, ए पर्सन हु इज ट्रेंड टू केयर फॉर एनिमल्स। ब्लोट ब्लोट होता है दाग या धब्बा, ए स्टेन कोज्ड बाई डिसकलरिंग सब्सटेंस। ये आपको पता कर ध्यान में रखना है, ए स्टेन कोज्ड बाई ए डिसकलरिंग सब्सटेंस। यू ब्लोट स्पॉट ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, ओके, स्कार्स। तो आप उनमें कंफ्यूज हो जाते हो कि सर दाग दबा ही तो सब कुछ होते हैं। बट यहाँ पे ये थ्योरी आपको ध्यान रखनी है कि ये क्या होता है, ब्लोट क्या होता है सर, ए स्टेन कोज्ड बाई डिसकलरिंग सब्सटेंस, ओके। तो उनका थोड़ा अलग होता है, तो ये ध्यान में रखना आप। एडिक्यूटी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से आपका फ़ायदा उठा लेती है।
नाजायज़ फ़ायदा जो कि नहीं उठाना चाहिए। बिब्लियोफाइल पुस्तक प्रेमी, ए पर्सन हु लव्स कलेक्टिंग बुक्स। सेडेटिव, सेडेटिव होता है शांत करने वाली दवा, ए मेडिसिन और अदर सब्सटेंस दैट हैज़ अ कैलमिंग और सूथिंग इफेक्ट। एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर होता है ज्योतिषी, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट द वर्ल्ड इज कंट्रोल्ड बाय द पावर ऑफ द स्टार्स। और जो ये होती है विद्या, इसे क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र। अच्छा, इससे मुझे एक वाक्य वाक्य याद आ गया जो हुआ था, आपको पता होगा। एक इस नाम से थोड़ा सा, उसके नाम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। एंड एक ऐप है, आपको पता हो तो मैंने वहाँ पे जाके पूछा, कोई मतलब फर्स्ट चैट फ्री होती है वहाँ पे, काफ़ी टाइम हो गया, लाइक 1-2 साल हो गए होंगे। तो मैंने जाके पूछा कि मेरा फ्यूचर बताइए, तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी जॉब लग जाएगी। मैंने कहा पर मुझे जॉब करनी नहीं है, मुझे तो बिजनेस करना है। तो वो क्या बोल, मतलब 1 मिनट में पार्टी बदल लिए कि हाँ हाँ, आप तो बिजनेस के लिए ही बने, आप जॉब मत करना प्लीज़, आप जॉब मत करना, आप बिजनेस के लिए ही हो, आपका बिजनेस चल जाएगा। मैंने कहा बढ़िया बढ़िया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मोर्ग्यू, मोर्ग्यू होता है शवगृह, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर एग्जामिनेशन। देखो एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, मतलब अब यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर किसी को नहीं इंटरेस्ट ना, तो वो थोड़ा स्किप कर देना, ओके? या फिर थोड़ा सा स्पीड में देख लीजिए, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। तो जिनको नहीं पसंद, स्किप कर देना। एस्ट्रोलॉजी एक आपकी बहुत ही बड़ा ऐसा सागर है जो ना, मतलब काफ़ी चीज़ों को व्यक्त करता है। जैसे कि आपको पता होगा, मैक्सिमम जो भी बच्चे होते हैं उनका जन्म कब होता है? रात में या दिन में? रात में होता है, रात्रि के समय। वो भी ज़्यादातर होता है आपके 4 बजे के अराउंड, या आपके 3 बजे, इस टाइम होता है मैक्सिमम, मतलब रात्रि में ही देखा जाता है। तो आपने अगर वो मूवी मूवी नहीं, वेब सीरीज़ देखी है आपने, असुर? असुर देखी होगी, तो उसमें वो क्या करता है कि उनको काफ़ी नॉलेज रहता है इसका। एंड एक मतलब बड़ा ही शक्तिशाली और विद्वान बच्चा पैदा करने की कोशिश में रहते हैं। और वो हो क्या जाता है, नक्षत्र के थोड़ा सा शायद मिस्टेक हो जाती है खिलाफ, तो वो उसमें चेंज आ जाता है, आपको पता होगा, फिर वो असुर बन जाता है। यही चीज़ रहती है। तो मतलब एस्ट्रोलॉजी ना ऐसे नहीं है कि, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मतलब कुछ लोग ऐसे हाथ दिखाते हैं, हाथ दिखा के भाई तेरी जॉब लग जाएगी, तेरा ये हो जाएगा, तेरा ये तो इन पे तो मुझे इतना बिलीव नहीं आ पाता है, क्योंकि उतनी भी मतलब शॉर्ट स्केल पे नहीं हो सकती है, बड़ा ही लार्ज स्केल पे, लाइक पृथ्वी के अराउंड क्या होने वाला है, वो आप एस्ट्रोलॉजी से पता लगा सकते हो। जैसे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। अभी तो हम हैं ही क्या, मतलब इतनी टेक्नोलॉजी है। पहले वाले लोग बड़े ही, मतलब अपने यहाँ देखोगे आप, अनशियंट लोग बड़े ही बुद्धिमान थे, उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें कर दी जो आप देखना, मतलब ऐसे रिलीजन से ऐसे मत क्या करो इन चीज़ों को कंपेयर। आप इन चीज़ों से ऊपर उठ के देखा करो, काफ़ी बड़ी चीज़ है ये। तो ऐसे ही लोगों ने नील नदी पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए थे एस्ट्रोलॉजी से रिगार्डिंग कि लाइक क्या क्या होता है। तो उसमें काफ़ी सारी घटनाओं को नोटिस किया गया कि ये जब नक्षत्र यहाँ होते हैं तो इसमें ये चेंज हुआ, जब ये घटना हुई तो ये हुआ। तो एस्ट्रोलॉजी इससे रिगार्डिंग हो जाती है कि मतलब अगले 10 साल में, 20 साल में, 100 साल में अर्थ के अराउंड क्या होने वाला है, वो प्रिडिक्ट आपका एस्ट्रोलॉजी से किया जा सकता है। बट वो कहीं आजकल खो सा गया है, बस ये रह गया, मेरी शादी कब होगी, मेरा ये कहाँ होगा, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। तो मैक्सिमम लोग तो फेक भरे पड़े हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। जिन लोगों को पता है वो आपको बहुत ही कम मिलेंगे, एंड वो ऐसी फालतू की ड्रामेबाजी करेंगे भी नहीं कि शादी कब होनी है, क्यों होनी है, कैसे होनी है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये सब वर्क करता है उतना। बाकी फिर भी अगर आप में से कोई कर रहा हो तो बुरा मत मानना, क्योंकि कुछ लोग बुरा मान जाते हैं कि आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। डिसरेस्पेक्ट नहीं है, एस्ट्रोलॉजी एक ज्योतिष शास्त्र एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसे हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में, ये कि मेरा भविष्य बता दो, इन चीज़ों के रिगार्डिंग इसको डिफेम नहीं कर सकते। काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो कभी अलग से इसकी क्लास लेंगे तब बताएंगे, अभी थोड़ा इररिलेवेंट हो जाएगा ये। फिर भी मेरे माइंड में आ रहा था तो मैंने शेयर कर दिया। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग सहमत हो, काफ़ी नहीं हो। मैजिशियन, मैजिशियन होता है जादूगर, ए पर्सन हु परफॉर्म्स मैजिक ट्रिक्स। कोबलर, कोबलर होता है मोची, ए पर्सन हु रिपेयर्स शूज। नोस्टैल्जिया, नोस्टैल्जिया अतीत की यादें, ए लॉन्गिंग फॉर पास्ट टाइम्स। मेलोड्रामा, मेलोड्रामा होता है अतिरंजित नाटक, ए स्टाइल ऑफ राइटिंग कैरेक्टराइज्ड बाय एग्जरेटेड सेंटिमेंटलिटी।
मतलब अतिरंजित नाटक की भाई एक स्टाइल ऑफ जो मतलब बढ़ा चढ़ाकर कुछ बता रहे हो आप। कहते हैं ना ऐसे कि मतलब ये हवाएं चलने लगी वो होने लगा जब किसी आपने साउथ की मूवी में देखा होगा वो हीरोइन की जब एंट्री दिखाते हैं कभी उसका पैर दिखाते हैं कभी कुछ, कभी उसका दुपट्टा ऐसे लहरा रहा है उड़ गया है हवा के झोंके से। तो ऐसा वो है एग्जरेट करना किसी चीज़ को। साइकोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट मानव मानसिक चिकित्सक, ए पर्सन हु स्टडीज द साइंस ऑफ द ह्यूमन माइंड। रिक्लूज होता है सन्यासी, रिक्लूज, स्टोइक, ओके। एंड आपका एक होता है एसेटिक। ये सभी आपको सिनो याद रखने हैं। उन सब का मतलब यही होता है, ए पर्सन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड। एथिस्ट स्टोइक होता है ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, मतलब जिसे दुख एंड आनंद में उतना कुछ खास पता नहीं रहता है, मतलब एकदम स्टोइक इंसान जैसे आपकी गौतम बुद्ध की तरह। एथिस्ट, एथिस्ट होता है नास्तिक, ए पर्सन हु डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एथिस्ट और जो बिलीव करते हैं वो क्या होते हैं, थिस्ट। और एक और होते हैं एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक वो क्या होते हैं, एग्नोस्टिक होते हैं जो थोड़े संदेहवादी होते हैं, वो मतलब इस वो थोड़ा संदेह करते हैं कि गॉड है या नहीं है, उन्हें कुछ पता नहीं रहता वो वाले। तो मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कराता चलूँगा। ट्रेपिडेशन, ट्रेपिडेशन होता है डर, भय, ए फीलिंग ऑफ एप्रीहेंशन इन टेंस सिचुएशन। एस्थेटिक, एस्थेटिक होता है कला प्रेमी, ए पर्सन हु इज लवर ऑफ फाइन आर्ट्स। वैसे तो इंस्टाग्राम बायो में आजकल सब कुछ लिखे रहते हैं एस्थेटिक, एस्थेटिक लुक, ये होता है एस्थेटिक, एस्थेटिक होता है एस्थेटिक। मिनरलोजिस्ट, मिनरलोजिस्ट होता है खनिज विज्ञान। देखो मिनरल यानी क्या, खनिज वगैरह होते हैं, तो लॉजिस्ट लग गया यानी विज्ञानी, ए पर्सन हु स्टडीज रॉक एंड मिनरल्स। जेमोलॉजी, जेमोलॉजिस्ट, जेमोलॉजिस्ट होता है आपका रत्न विज्ञानी, जेमोलॉजिस्ट, ओके। ए पर्सन हु लव्स विद जेमस्टोन्स, हु वर्क्स विद, सॉरी, ए पर्सन हु वर्क्स विद जेमस्टोन्स। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मनोविज्ञान, द स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड इट्स फंक्शन। इम्पोर्चुन, इम्पोर्चुन होता है लगातार अनुरोध करना, परसिस्टेंट हैरेसमेंट टू डू समथिंग। एक्सपेट्रिएट, एक्सपेट्रिएट प्रवासी, देश छोड़ने वाला, ए पर्सन हु लिव्स इन अ फॉरेन कंट्री। लेक्सिकोग्राफर, शब्दकोश निर्माता, ए पर्सन हु राइट्स डिक्शनरीज। ऑटोक्रेसी, तानाशाही, ए गवर्नमेंट बाय ए सिंगल पर्सन। बैरेक्स, सैनिकों का आवास, ए प्लेस वे सोल्जर्स, सोल्जर्स आर स्टेशंस, स्टेशन कोई कोई नाम नहीं आता कुछ, स्टेशन हो गया। बैरेक्स, बैरेक्स बोलते हैं मतलब सैनिकों का जो आवाज आवास वगैरह होता है जहाँ सैनिक रहते हैं, हमारे ब्रेव सोल्जर। रेवरेंट, रेवरेंट आदरणीय श्रद्धावान, शोइंग डीप रेस्पेक्ट। पेनिग्रैक, पेनिग्रैक, पेनिग्रैक होता है आपका प्रशंसा करने वाली रचनाएं, ए स्पीच और राइटिंग दैट प्रेजेस समवन एक्सेसिवली। मेरे मन में सबसे ज़्यादा जो रेस्पेक्ट है वो आपके सोल्जर्स एंड जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे एंड जो पेरेंट्स, इन सब के लिए ही है। बाकी नेताओं वगैरह के लिए मेरे उतनी नहीं है, हाँ ठीक है, बट नहीं। डेज, चकरा जाना, भ्रमित होना, ए स्टेट ऑफ स्टैंड कन्फ्यूजन। एनार्किस्ट, एनार्किस्ट अराजकतावादी, ए पर्सन हु vehemently opposes authority, control or tradition, often challenging every rule set before him। अराजकतावादी जो मतलब खिलाफ हो गवर्नमेंट के। गेरुलस, गेरुलस होता है ज़्यादा बोलने वाला, टोकटिव एंड लोकेशियस, ओके। ये इसके सिनो है, क्या क्या, लोकेशियस, लोकेशियस, टोकटिव एंड गेरुलस। फोर्टिसाइड, फोर्टिसाइड भ्रूण हत्या, किलिंग ऑफ अनबोर्न बेबी। अच्छा इसे इन्फेंटिसाइड भी बोलते हैं, फोर्टिसाइड या इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट यानी क्या होता है, इन्फेंट यानी शिशु होता है, तो इन्फेंटिसाइड भी बोल देते हैं कभी कभार। टिटोटलर, टिटोटलर शराब से परहेज करने वाला, ए पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक एनी एल्कोहल। अच्छा ये अनबोर्न बेबी है, सॉरी सॉरी, फोर्टिसाइड, फोर्टिसाइड है आपकी जो किलिंग ऑफ एन अनबोर्न बेबी, जो जन्मा ही नहीं है अंदर से ही मार देते हैं, वो वाला भ्रूण हत्या। और इन्फेंटिसाइड होता है नवजात शिशु, जो जन्म ले चुका है बट छोटा सा शिशु नहीं होता बच्चा, तो उसकी जो हत्या होती है उसे इन्फेंटिसाइड बोलते हैं, इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड। अब हम करेंगे सीपीओ 2025 और डब्ल्यूएस। एंथ्रोपोमोर्फिक्स, एंथ्रोपोमोर्फिक्स होता है आपका
होमोर्फिस सॉरी, मानव रूप देना, एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन क्वालिटीज टू एनिमल और ऑब्जेक्ट। एंथ्रोपोलॉजी यानी क्या होता है बताइए? एंथ्रोपोलॉजी होता है आपका मानव विज्ञान। फिलंथ्रोपिस्ट परोपकारी व्यक्ति, ए पर्सन हु हेल्प्स अदर थ्रो चैरिटी। क्लेप्टोमानिया होता है चोरी करने की मानसिक बीमारी वाला इंसान। ए पर्सन विद एन अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टेल। पेसिमिस्ट निराशावादी, वन हु ऑलवेज एक्सेप्ट द वर्स्ट। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट वो होता है आपका आशावादी। आशावादी। हाइपोकोन्ड्रियाक होता है रोग भ्रम से ग्रस्त व्यक्ति। ए पर्सन एक्सेसिवली वरीड अबाउट हेल्थ, जो अपनी हेल्थ का ज़्यादा ही मतलब ऐसे चिंता करता है। आपने वो कहावत सुनी होगी कि सांप के काटने से कम, सांप के काटने की वजह से ज़्यादा लोग मर जाते हैं। तो वही हाइपोकोन्ड्रियाक। इंटीग्रिटी होता है ईमानदारी, आपके अखंडता। जैसे आपके मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोलते हैं बताइए? 42 अमेंडमेंट कब हुआ था? 1976 में, 1976 में। तो वहाँ पे आपके 3 वर्ड जोड़े गए थे, कौन से? सोशलिस्ट एंड आपका सोशलिस्ट, और कौन सा जोड़ा गया था? देखो, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, हाँ, सेक्युलर, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, अखंडता, ये जोड़े गए थे 3। ऑनेस्टी एंड स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, यानी पाखंड। प्रिटेंडिंग टू हैव वर्च्यूज वन डज नॉट प्रैक्टिस, कि मेरे अंदर तो ये क्वालिटीज है। वर्च्यू यानी होता है गुण, ठीक है, नहीं है उनके अंदर कुछ भी। मोडेस्टी होता है विनम्रता। ओके। ह्यूमिलिटी एंड लैक ऑफ वेनिटी। ओके। वेनिटी यानी क्या होता है? अहंकार। जनरोसिटी होता है उदारता, विलिंगली टू गिव फ्रीली। एनिक्डोट होता है छोटी रोचक कथा, ए शॉर्ट अम्यूजिंग या इंटरेस्टिंग स्टोरी। अम्यूजिंग वर्ड भी आ सकता है। पेंडेमिक वैश्विक महामारी। डिजीज स्प्रेड ओवर मेनी कंट्रीज लाइक आपके कोविड-19। प्लूटोक्रेसी होता है धनिकों का शासन। गवर्नमेंट बाय द वेल्दी पीपल। कंडोलेंस होता है शोक संवेदना, एक्सप्रेशन ऑफ सिंपथी। फिलंथ्रोपी परोपकार, लव ऑफ मैनकाइंड, चैरिटी। अच्छा, प्लूटोक्रेसी से आप एक ओलिगार्की भी याद कर सकते हो। ओलिगार्की क्या होता है सर? ओलिगार्की होता है फ्यू पीपल, गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल। ओके, यानी कुछ चंद लोगों द्वारा शासक। याद कैसे कर सकते हो शासन? ओनली को याद करो आप, ओनली यानी सिर्फ कुछ ही लोग। और आर की यानी क्या हो जाएगा? आर की यानी हो जाएगा आपका शासन। कंडोलेंस यानी शोक संवेदना। एंड फिलंथ्रोपी बता दिया मैंने। एस्ट्रोलॉजर होता है ज्योतिषी, वन हु स्टडीज स्टार टू प्रैक्टिस इवेंट्स। स्क्विपेडियन पेडेलियन ये होता है आपका लंबे लंबे शब्दों का प्रयोग करने वाला, जैसे ये खुद ही लंबा लंबा शब्द है। स्क्विपेडेलियन, वाह। यूजिंग लॉन्ग वर्ड्स। टाइपोग्राफी होता है मुद्रण कला, आर्ट ऑफ अरेंजिंग प्रिंटेड टेक्स्ट। कैलीग्राफी वही सुलेख। ओके। और कैलीग्राफर क्या हो जाएगा? जो आपका लिखने वाला है। डेकोरेटिव हैंडराइटिंग, और वो क्या हो जाएगा? लेखक, सुलेखक हो जाएगा। ओके। एंड कार्टोग्राफी होता है मानचित्रण। एंड कार्टोग्राफर क्या हो जाएगा? मानचित्रकार। मैप मेकिंग साइंस। फोटोग्राफी छायांकन, फोटोग्राफर क्या हो जाएगा? वही फोटोग्राफर आपका छायांकन। आर्ट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ। एग्जरेशन अतिशयोक्ति। ओवर स्टेटिंग फैक्ट। प्रोक्रेस्टिनेशन टाल मटोल करना, डिलेइंग टास्क अननेसेसरली। टेम्पटेशन होता प्रलोभन, डिजायर टू डू समथिंग रॉन्ग। नेगोशिएशन करना यानी वार्तालाप करना, डिस्कशन टू रीच एग्रीमेंट। एस्थेट होता सौंदर्य प्रेमी, वन सेंसिटिव टू ब्यूटी एंड आर्ट। एवियंस होता है स्थगन या ठहराव, टेम्पररी सस्पेंशन। फिलंथ्रोपिस्ट परोपकारी, वन हु हेल्प्स ह्यूमैनिटी। क्लेप्टोमेनियक चोरी करने की मानसिक बीमारी वाला। कंपल्सिव थीफ। पेसिमिस्ट निराशावादी, पर्सन हु नेगेटिव आउटलुक। हाइपोकोंड्रियाक रोग भ्रम व्यक्ति, पर्सन ओवरली एंग्शियस अबाउट हेल्थ। अब हम सिलेक्शन पोस्ट के करने हैं, कर लेते हैं। मिमिक्री आर्टिस्ट तो आपने देखे ही होंगे बहुत सारे। तो वन ऑफ द बेस्ट, सबसे बेस्ट जो मुझे लगते हैं मिमिक्री आर्टिस्ट, वो है आपके सुनील ग्रोवर द लेजेंड। बड़े आदमी यार, मतलब
वो पूरे कैरेक्टर में घुस जाते हैं। बाकी लोग तो बस वॉइस वगैरह कॉपी करते हैं, वो तो मतलब पूरे एक्सप्रेशन एवरीथिंग। सो मिमिक्री नकल करने की क्रिया, मिमिक्री इमिटेट करना, द आर्ट ऑफ इमिटेटिंग, द आर्ट, अच्छा अब क्या क्या, द एक्ट ऑफ इमिटेटिंग समवंस स्पीच, मैनरिज्म और एक्शंस फॉर एंटरटेनमेंट और रिडिक्यूल। तो लोगों की नकल वगैरह करना, जैसे आपके बंदर भी करता है, आप ऐसे करोगे तो वो भी ऐसे करेगा। कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस छूत से फैलने वाली बीमारी, मतलब किसी के संपर्क में आने से। कॉन्टेजियस, ओके, कॉन्टेजियस, आप इन्हें कॉन्टेक्ट में आने से मतलब कॉन्टेजियस लाभ भी होती है, आपको पता होगा कोई कुछ लोगों की कॉन्टेजियस लाभ होती है, जैसे वो हंसेंगे तो आपको भी देखकर हंसी आ जाएगी। ऐसे ही कॉन्टेजियस डिजीज, जैसे आपकी कोविड-19 थी, क्वारंटाइन क्यों कर रहे थे लोगों की, भाई संपर्क में आओगे तो एक दूसरे से ये आपके फैल जाती है। ए कम्युनिकेबल डिजीज दैट कैन स्प्रेड रैपिडली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अनकॉन्टेजियस। डोटेज, बुढ़ापे में मूर्खतापूर्ण व्यवहार, जो आजकल यहाँ पे कॉमन हो गया है। इन हिज एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन ही बिहेव्स लाइक ए फूल। आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर मध्यस्थ, पंच, एन इंडिपेंडेंट पर्सन अपॉइंटेड टू सेटल ए डिस्प्यूट। यहाँ पे डेटेज से राजीव तलवार याद आ गए, जिस देश का बुजुर्ग ही। फ्लैशबैक, फ्लैशबैक अतीत की घटना दिखाना, ए बैकवर्ड जंप इन ए स्टोरी टू एन अर्लियर टाइम। कैंटियनिज्म, कैंटियनिज्म मानव ज्ञान की सीमाओं का सिद्धांत, द व्यू दैट ह्यूमन नॉलेज इज लिमिटेड बाय द ह्यूमन माइंड। सिचुएशनल आयरनी, परिस्थितिजन्य विडंबना, व्हेन द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड हैपन। क्वाड्रप्ट, क्वाड्रप्ट होता है चार पैरों वाला जानवर, जब भी क्वाड वगैरह आए आपको पता ना हो, को देखो क्वाड्रेंगल, ये क्या होता है, चतुर्थ, मतलब चार चीज़ें होगी इसमें बस। तो क्वाड्रप्ट होता है आपका फोर फुटेड एनिमल, जैसे आपका ऊंट। ऊँट पानी पीता है, पीता है सर, कितनी बार, सप्ते में एक बार। कार्टोग्राफी, हमारे यहाँ पे है वैसे, ये आपका कैमल, कैमल बोलते होंगे आप, ऊँट बोलते हो या कैमल बोलते हो। मानचित्र बनाने की कला, द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स। हमारे ऐसे कोई पालतू नहीं है, मतलब आते जाते रहते हैं। मोनोजमी, क्योंकि राजस्थान में कॉमन है ये। मोनोजमी, मोनोजमी एक गुणसूत्र की स्थिति, ए कंडीशन ऑफ हैविंग ओनली वन क्रोमोसोम। पेरेबल, पेरेबल नैतिक शिक्षा देने वाली कथा, ए शॉर्ट स्टोरी विद ए मोरल लेसन। पोस्ट ह्यूमस, पोस्ट ह्यूमस पिता के मरणोपरांत जन्मा बच्चा, ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द फादर्स डेथ। नेल, नेल होता है मृत्यु घंटी की आवाज, द साउंड ऑफ ए फ्यूनरल बेल। पोलीग्लोट, पोलीग्लोट होता है बहुभाषी व्यक्ति, ए पर्सन हु स्पीक मैनी। अच्छा यहाँ से एक वर्ड और याद कर लेना आप, कौन सा, लिंगिस्ट। सर लिंगिस्ट और पोलीग्लोट में क्या दिक्कत है, मतलब क्या अंतर है, देखो पोलीग्लोट होता है, ग्लोट यानी क्या, आपका गला, इसका मतलब जो बोल सकता है। लिंगिस्ट यानी होता है जो जानता है। लिंगिस्ट क्या, एक ऐसा पर्सन जो बहुत सारी लैंग्वेज जानता है। पर पोलीग्लोट वो होता है, वो होता है जो आपके बहुत सारी स्पीक बोल सकता है। ग्लोट यानी गले से बोल सकता है, दैट्स इट। ओके, बहुभाषी व्यक्ति। क्लोस्ट्रोफोबिया, क्लोस्ट्रोफोबिया बंद जगह का डर, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, मतलब छोटी जगहों में रहने का डर जो रहता है। क्लोज यानी क्या होता है, पास पास, तो पास पास आप कब रहोगे, जब आप किसी क्लोज, जैसे बहुत सारी आजकल मेट्रो होती है तो उनमें लोग ऐसे मतलब एक दूसरे का आलिंगन तक करके ऐसे चिपके रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जगह कम रहती है। तो वही, तो कुछ लोगों को रहता है। ये देखो आ गया जेनोसाइड, जेनोसाइड यानी नरसंहार, द किलिंग ऑफ वूल ग्रुप ऑफ पीपल। ब्लैक होल, ब्लैक होल ए रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम विच नथिंग एस्केप्स। मेटाफिक्शन, मेटाफिक्शन आत्मसचेत कथा, फिक्शन अवेयर ऑफ इज ऑन फिक्शनल नेचर। इकोनोक्लास्ट होता परंपरा विरोधी व्यक्ति, ए पर्सन हु रिजेक्ट एक्सेप्टेड बिलीफ। क्लिफ हैंगर, क्लिफ हैंगर होता है अधूरा अंत, ए स्टोरी एंडिंग लेफ्ट अनरिजॉल्व्ड। ऑटोप्सी, ऑटोप्सी होता है शव परीक्षण, डिसेक्शन ऑफ ए डेड बॉडी। इनफेलिबल, इनफेलिबल ए चूक। अच्छा यहाँ से एक ही और याद कर सकते हो आप, इनएविटेबल, इनएविटेबल क्या होता है सर, अटल होता है। ओके, ए पर्सन हु कैनॉट मेक मिस्टेक। मैसोचिस्ट, मैसोकिस्ट होता है आपका आत्म पीड़ा में आनंद लेने वाला, ए पर्सन हु एंजॉयज देयर ओन पेन। ड्रोमोमेनियाक, ड्रोमोमेनियाक यात्रा उन्मादी व्यक्ति, ए पर्सन ऑब्सेस्ड विद ट्रैवलिंग। बट यहाँ पे ये मैसोकिस्ट कम होते हैं, मतलब सिम्पथी ज़्यादा रहती है लोगों। एंड वैसे इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, लेनी चाहिए अगर आप
किसी अपने साथी से ले रहे हो तो तभी तो आप एक बंधन में पिरोए गए हो। सीजीएल प्री 2025 OWS। हैंगर, HANGAR, हैंगर विमानशाला, जिसमें कुछ कुछ स्त्रियां तो बच्चों की तरह बर्ताव करने लगती है, पर उसमें कुछ गलत भी नहीं है। मानव जीवन मिला है, जितना आनंद ले सकते हो आप लीजिए। खैर, हमें इनसे क्या, हम तो ठहरे रिगिलियोज स्टोइक। हैंगर, हैंगर होता है आपका ए प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट। पेरिया, पेरिया होता है अछूत, अछूत यानी समवन हु इज कंसिस्टेंटली एक्सक्लूडेड और इग्नोर्ड बाय ए कम्युनिटी ड्यू टू लैक ऑफ ट्रस्ट और पॉपुलैरिटी, यानी जिसे कंसिस्टेंटली इग्नोर किया जा रहा है, एक्सक्लूड किया जा रहा है, जिसे इंक्लूड नहीं कर रहे हो आप, हर बार छोड़ दे रहे हो, तो वो आपका पेरिया है। पेरिया। पेटिमनी, पेटिमनी होता है धरोहर, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर। गेरुलस, गेरुलस बातूनी, टॉकटिव लोकेशियस, पर्सन हु इज टॉकटिव। नार्कोटिक, नार्कोटिक मादक, ए मेडिसिन दैट इंड्यूसेस स्लीप। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव शास्त्री, वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। जू यानी होता है चिड़ियाघर, ए प्लेस वेयर पीपल नहीं, ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट। इडियोसिनक्रेसी, इडियोसिनक्रेसी होता है सनकी, सनक। अजीब, ए पर्सन पेक्यूलियर, पेक्यूलियर यानी होता है अजीब, पेक्यूलियर हैबिट और मैनरिज्म। एकोस्टिक होता है ध्वनि शास्त्र। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ साउंड इज प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड इफेक्ट। इम्प्रोम्प्टू, इम्प्रोम्प्टू बिना तैयारी के, स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, मतलब बिना कोई पूर्व तैयारी के अगर आप जाके कोई स्पीच दे रहे हो तो उसे इम्प्रोम्प्टू बोलते हैं। जैसे कहीं पे नेताजी गए हुए हैं, मानिए नेताजी चेला चिल्ला रहा था, तभी उन्हें मेरा जैसा कोई इंसान रहता है और बुला लेता है कि आइए, फिर नेताजी इतने ही पढ़े लिखे हैं, वो जाके बोलते हैं कि देवियों और सजनों, हाँ जी बोलिए आगे, कि मैं इतने कहना चाहूँगा कि मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, और फिर नेताजी वापस नीचे दौड़े चले आते हैं। वो अलग बात है कि फिर नेताजी का स्वागत किससे, जूते चप्पलों के हार से किया जाता है। क्या बात है, तुम जब आओगी खोया हुआ पाओगी मुझे, फिर नेताजी ऐसे बोलते हैं कि तुम जब आओगी खोया हुआ पाओगी मुझे। ठीक है। इंटरमेंट, इंटरमेंट दफन, द एक्ट ऑफ प्लेसिंग ए डेड पर्सन इन ए ग्रेव। रिफ्यूजी, रिफ्यूजी शरणार्थी, समवन हु हैज बीन फोर्स्ड टू फ्ली हिज और हर कंट्री बिकॉज ऑफ परसेक्शन, परसेक्शन और वायलेंस। ओके। स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट होता है अपव्ययी, ए पर्सन हु स्पेंड्स मनी रेकलेसली। एक्रोनिम, एक्रोनिम संक्षिप्ताक्षर, ए वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ ए नेम। एल्यूमनी, एल्यूमनी होता है पूर्व छात्र। अच्छा, एक होता है एलिमनी, एलिमनी तो आपने काफ़ी सुना होगा, जो मतलब स्त्री को दिया जाता है कब, डिवोर्स के बाद। तो एल्यूमनी होता है आपका पूर्व छात्र, और एलिमनी वो होता है क्या, एली मनी। आज आपका भ्रम दूर कर देता हूँ, ये एलिम नहीं होता पूर्व छात्र। ए ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम ए पर्टिकुलर स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी। वैसे ये चीज़ तो बड़ी अच्छी है, पर आजकल मिसयूज बहुत हो रहा है इसका। बाकी हाँ, जिनको ज़रूरत है उनको ज़रूर मिलना चाहिए। खैर, गेरलस, गेरलस बातूनी, ए पर्सन हु टॉक्स एक्सेसिवली। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानवशास्त्री, ए पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन, ये बता दिया मैंने आपको। बिब्लियोफाइल क्या होता है सर, बिब्लियोफाइल होता है पुस्तक प्रेमी, ए पर्सन हु लव्स और कलेक्ट बुक्स। एपोस्टेट, एपोस्टेट धर्म त्यागी, वन हु अबंडन्स वंस रिलीजियस फेथ और प्रिंसिपल्स। मेटिसाइड, मातृ हत्या, किलिंग ऑफ वंस मदर। मोर्ग्यू, शवगृह, ए प्लेस वेयर डेड बॉडी आर केप्ट टेम्परेली। अच्छा, एक मोर्ग्यू होता है, एक सिमेट्री होता है, ये आपको वर्ड याद रखने हैं। मोर्ग्यू क्या होता है सर, शवगृह होता है जहाँ डेड बॉडीज आर केप्ट टेम्परेली। और सिमेट्री क्या होता है, और क्या बच गया, हाँ अभी आगे आ जाएंगे वो आपकी सिमेट्री वगैरह। एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट होता है गबन, द मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। एपिटाफ, एपिटाफ होता है समाधि लेख, एन इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन स्टोन इन द मेमोरी ऑफ डिकीज्ड पर्सन। वेगाबोंड, वेगाबोंड होता है आवारा, आवारा परिंदा हूँ मैं, ए पर्सन विदाउट ए सेटल्ड होम। फास्टिडियस, बेतुका, अति सतर्क, मतलब हर छोटी चीज़ को बारे में ध्यान रखता हो वो वाला, मतलब ऐसे फास्टिडियस। मेटिकुलस, टुवर्ड मेटिकुलस रहता है काफ़ी। ए पर्सन, बेतुका नहीं सॉरी, ए पर्सन हु इज एक्सट्रीमली सिलेक्टिव और डिफिकल्ट टू प्लेस। वेटरन, वेटरन यानी अनुभवी। मैंने कैसे याद कराया था कि मान लो जैसे वेटर होते हैं, वैसे ये एक वेटरन है, काफ़ी टाइम से काम कर रही है, तो उसे क्या है, अनुभव है। पर्सन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन द फील्ड, तो उन्हें
वेटर की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा अनुभव है। सोजन सोजन यानी प्रवास, ए शॉर्ट स्टे एट ए प्लेस। ऑथर ऑथर होता है आपका लेखक, ए पर्सन हु राइट्स बुक। रेगिसाइड राज हत्या, द मर्डर ऑफ ए किंग। जैसे आपके राम सर, लिख दो क्या एक किताब, बताइए क्या लिख दो एक किताब, इसके ऊपर लिखो पर बताना जरा कमेंट में। एल की शोकगीत, ए पोइम ऑफ मॉर्निंग। ओके। एनार्की होता है राजनीतिक अव्यवस्था, ए पॉलिटिकल डिसऑर्डर एंड एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। टोटेम होता है गोत्र चिन्ह, ए सिंबल दैट सर्व्स एज एन एम्बलम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल। एनिक्डोट वही शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी। विडोवर विदुर, मैंने पहले ही आपको यहाँ पे बता दिया था, इंटरेस्टिंग की जगह अम्यूजिंग आ सकता है। विडोवर यानी विदुर, और विडो यानी क्या होता है, विधवा। तो ये आपका होता है मैन हुज वाइफ इज डेड। फ्रेट्रिसाइड यानी क्या होता है आपका भातृ भातृ हत्या, यानी अपने जो ब्रदर है, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ब्रदर, उसे फ्रेट्रिसाइड बोलते हैं। एमनेस्टी होता है क्षमा, एन ऑफिशियल पार्डन फॉर ऑफेंडर्स। अच्छा, मैंने फ्रेट्रिसाइड कुछ और तो नहीं बोल दिया था जल्दी जल्दी में? अगर बोल दिया हो तो इसे सही कर लेना। फ्रेट्रिसाइड यानी होता है आपका पात्र हत्या यानी आपका भ्रातृ हत्या, सॉरी भ्रातृ हत्या होता है आपका मतलब किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। और ऐसे ही सोरोरिसाइड यानी क्या होता है सर, सिस्टर की हत्या, सिस्टर की हत्या। और वो तो हमने कर लिया, मम्मी वाला तो कौन सा था, मेट्रिसाइड, हाँ। तो ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, फादर का होता है पी से होता है शायद अकम्प्लिस सह अपराधी, ए पार्टनर इन अ क्राइम। अकम्प्लिस क्या होता है, सह अपराधी। वैसे अभी फादर का भी आ जाएगा आगे। लिटोटस होता है अप्रत्यक्ष स्वीकृति, द प्रैक्टिस ऑफ डेलिबरेटली एक्सप्रेसिंग लेस देन व्हाट इज मीन्ड। मिसंथ्रोप मानवद्वेषी, ए पर्सन हु हेट्स अदर पीपल और मैनकाइंड। लिमरिक लघु कविता, ए ह्यूमरस पोएम ऑफ 5 लाइन्स। उटोपिया होता है आदर्श लोग, जैसे उटोपियन सोसाइटी, जैसे मूवी में नहीं दिखाई जाती आदर्श समाज, बट वैसा होता नहीं है। लोगों का काम ही ये है कि तू क्या कर रहा है, तेरा सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, आपको ताने देते होंगे, तो वैसे लोग हैं नहीं। बट उटोपिया होता है आदर्श लोग, एंड उटोपियन यानी उटोपियन सोसाइटी, आदर्श सोसाइटी, आदर्श समाज। स्टोइक वही, ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। अब हम करेंगे आपके स्टेनो 2025। सेंसर यानी होता है सेंसर कर लो, आप कंडेम कर लो। कंडेम कंडेम यानी क्या होता है, निंदा होता है, कड़ी निंदा या ऑफिशियल रिप्रिमांड और स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। एस्थेटिक होता है तपस्वी संयमी व्यक्ति, ए पर्सन हु एब्सटेन फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ इंडल्जेंस, जो हर ऐसी मतलब अय्यास वगैरह से दूर रहता है, ऐसी चीज़ों से, भौतिक संसार से। डेस्टिट्यूड होता है आपका उपयोग में नहीं होना, ए स्टेट ऑफ डिसयूज और इनएक्टिविटी। प्लूटोक्रेसी वही धनवान लोगों द्वारा शासन। एबियंस यानी ठहराव, टेम्पररी डिसयूज और सस्पेंस। कार्टोग्राफर मानचित्रकार। ग्लूटन यानी पेटू, जो बहुत ज़्यादा खाता है, ईट एक्सेसिवली। पैराडॉक्स सत्य सा विरोधाभास। थीम सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी येट मे बी ट्रू। एंकोमियम स्तुति उच्च प्रशंसा, ए स्पीच राइटिंग दैट प्रेजेस समवन हाईली। आर्सन होता है जानबूझकर आग लगाने वाला, तो आर्सनोलॉजिस्ट क्या होता है, जैसे आग लगाने में मजा आता है। एन एक्ट ऑफ इंटेंशनली सेटिंग फायर टू ए प्रॉपर्टी। ग्लोसोफोबिया होता है सार्वजनिक जगह में सार्वजनिक बोलने का डर, ठीक है, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। डिसिडेंट होता है सरकारी नीति का विरोधी, ए पर्सन हु ओपोजेस ऑफिशियल पॉलिसी। एरोगेंस यानी अहंकार घमंड। एक्सेसिव सेल्फ इम्पोर्टेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। एन्यूई होता है उबाऊपन, मेंटल वेरीनेस एंड लैक ऑफ एंथुजियाज्म। एमनेस्टी समाधान, ए जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय ए गवर्नमेंट। किफ किफ होता है गुप्त लिपि या कोड, ए सीक्रेट और डिस्गेस्ड वे ऑफ राइटिंग। इलेजिबल होता है अपठनीय, समथिंग इम्पॉसिबल टू रीड। एबिस अथाह गहराई, ए डीप और सिमिंगली बॉटमलेस चाम। अपोस्टेट धर्म त्यागी। स्किज्म धार्मिक विभाजन, ए फॉर्मल स्प्लिट विद इन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। रिफॉर्मर सुधारक, जैसे आपके राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने क्या किया था, सती प्रथा पर विरोध लगवाया था।
किसने लगाया था? विलियम बेंटिक ने। कब? 1829 में, 1829 में। एंड और कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। उन्होंने क्या किया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? 1856 में, 1856 ईस्वी में। क्या? विधवा पुनर्विवाह। एंड 1829, ओके, एडी, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए। और जो ईसा पूर्व होते हैं उसे क्या बोलते हैं? बताइए। उसे बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। ये होता है, ये क्या होता है बताओ? एंटीडिल्यूवियन। एंटीडिल्यूवियन होता है अत्यंत प्राचीन, महाप्रलय पूर्व, एक्सट्रीमली ओल्ड, एक्सट्रीमली ओल्ड फैशन, बिलोंगिंग टू ए टाइम बिफोर द बिब्लिकल फ्लड। स्टोइक। स्टोइक, दुख सुख में संभावी। ए पर्सन इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर। हाँ, इनडिफरेंट टू, वहाँ पे डिफरेंट लिखा हुआ था क्या? मैंने जल्दी जल्दी में देखा नहीं कहीं। हाँ, कहीं पे डिफरेंट लिखा हुआ था मुझे हाँ, ये रहा। इसे इनडिफरेंट कर लो, एक ही बात है वैसे। डिफरेंट, इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर एक ही बात है। डिफरेंट रखो, इनडिफरेंट रखो, बट वो है ना कि मुझे तो यही चाहिए, तो वही चाहिए मुझे तो। चार्ल्टन। चार्ल्टन होता है, वैसे लगा दो यार, कोई ऐसे पीडीएफ से देखेगा तो बोलेगा कि सर को आता है या नहीं आता, दोनों से ही। पेसिफिस्ट। पेसिफिस्ट होता है अहिंसावादी, शांतिवादी, ए पर्सन हु ओपोजेज वॉर और वॉयलेंस। हेरेसी। हेरेसी विदम, धर्म विरोधी मत। बिलीव अगेंस्ट एस्टेब्लिश्ड डॉक्ट्रिन, स्पेशली रीजन आइडियोलॉजी। केकोफोनी। केकोफोनी कर्कश, अव्यवस्थित शोर, ए लाउड और कंफ्यूज्ड नॉइस। बार्ड। बार्ड होता है कवि या चारण, वन हु राइट ट्रेडिशनल पोएम्स। पेडेंट। पेडेंट छोटी छोटी बातों में अटकने वाला है, पर्सन एक्सेसिवली कंसर्न विद माइनर डिटेल्स। एब्सकेंट, चुपचाप भाग जाना, फरार हो जाना, टू लीव सडनली एंड हरीडली। एपिक्योर। एपिक्योर होता है सुख भोगी, वन हु लिव्स एंटायरली फॉर प्लेजर। फैटलिस्ट। फैटलिस्ट वही भाग्यवादी, इम्पोस्टर छलावा, ढोंगी, जाली व्यक्ति, ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। ये तो आजकल कॉमन है। क्लेप्टोक्रेसी, भ्रष्टाचारियों द्वारा शासन, जो भी कॉमन है। ए गवर्नमेंट वे रूलर्स स्टील नेशनल रिसोर्सेज। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं इस गवर्नमेंट के खिलाफ हूँ, इसके खिलाफ हूँ, मैं सारी गवर्नमेंट के खिलाफ हूँ, क्योंकि सबके सब चोर हैं, ठीक है। मैनीगिरी। मैनीगिरी होता है जंगली जानवरों का संग्रह, ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट। मोर्चुरी। मोर्चुरी शवगृह, ए बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट टेम्पररली। थियोक्रेसी। थियोक्रेसी धर्मतंत्र, ए गवर्नमेंट रूल्ड बाय प्रीस्ट इन द नेम ऑफ गॉड। प्लेसबो। प्लेसबो मन का असर देने वाली, मन पर असर देने वाली आपकी नकली दवा, ए हार्मलेस पिल गिवन फॉर साइकोलॉजिकल बेनिफिट, नॉट रियल क्योर। रेमिशन। रेमिशन दंड या ऋण की माफी, कैंसलेशन ऑफ ए पेनल्टी और डेप्थ। सिकेंदरी। सिकेंदरी धोखाधड़ी या कपट, यूज ऑफ ट्रिकरी टू अचीव पॉलिटिकल फाइनेंशियल गोल। आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट होता है आपका पुरातत्व, द प्रोफेसर स्पेशलाइज्ड इन द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज। बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी, ए पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट बुक्स। ऑब्सलेट। ऑब्सलेट अप्रचलित, अगर आपकी आंखों में दर्द होने लग जाए ना, तो आप ऐसे ही लेट जाओ एंड सुनो, बस मैं बोल रहा हूँ एक एक चीज़, अगर आपको पहले से ही पढ़ा हुआ है, वरना क्लास देखो पूरी, ठीक है, वरना प्यारी प्यारी ध्वनि सुनो और आनंद लो। समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज। वर्चुओसो, क्योंकि सुनने से चीज़ें बहुत याद होती है। वर्चुओसो, कला संगीत में निपुण व्यक्ति, ए पर्सन विद ग्रेट स्किल इन म्यूजिक और आर्ट्स। ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, ए रिकॉर्ड ऑफ वंस ऑन लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ। एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस, ओरिजिन एंड सोसाइटीज। यूलॉजी। यूलॉजी श्रद्धांजलि भाषण, ए प्रेजिंग स्पीच मेड व्हेन समवन डाइज। सिनिक। सिनिक होता है, साइनिक होता है आपका निंदक, दोषदर्शी, ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू और डिस्ट्रस्टफुल ऑफ ह्यूमन मॉडलिटी। कैनिबल, नरभक्षी, वन हु ईट ह्यूमन फ्लैश। जैसे ऐसा हुआ है, आपको पता हो तो, एक बार, अगर आपको पता है तो, जैसे एक वो क्रैश हो गया था ना, शायद प्लेन क्रैश हो गया था। देन वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने ये डिसाइड किया, मतलब खाने को कुछ नहीं बचा, वो ऐसी जगह जाके फंस गए थे ना, उनको कोई मतलब सहायता देने वाला था। लोग ढूंढे भी पर पहले मिले नहीं, बाद में मिल गए, तो मतलब आज तक का काफ़ी ऐसे माना जाता है कि भाई मौत के मुंह में जाके वापस आए वो लोग। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम में से जो भी मरेगा, बाकी लोग उनका जो भी बॉडी है, फ्लैश है, वो सब खा लेंगे। तो उन्होंने ऐसे किया था, फिर वो कुछ ही लोग बचे थे, बाकी मर गए थे।
क्लोस्ट्रोफोबिया, क्लोस्ट्रोफोबिया बंद जगह का डर। फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस। मिंट, मिंट यानी टकसाल, ए प्लेस वेयर कोइंस आर मेड। एपिटाफ, एपिटाफ होता समाधि लेख। इग्नोक्लास्ट, परंपरा विरोधी। एक्स टेम्पो, बिना तैयारी के दिया गया भाषण। ऐसे ही आपका इम्प्रोम्प्टू भी है। हिटोरिक, हिटोरिक रिटोरिक होता है आपका वक्तव्य कला। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परस्यूसिव स्पीकिंग और राइटिंग। द, ओके, मतलब बोलने की, लिखने की अच्छी कला। यूफेमिज्म होता है मृदु भाषण। ए माइल्ड एक्सप्रेशन यूज इन प्लेस ऑफ हार्श वन, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तो ऐसे बोलते हैं कि वो मर गए, एक बोलते हैं कि वो शांत हो गए या उनकी डेथ हो गई। पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट निराशावादी। ए पर्सन हु ऑलवेज लुक्स एट द नेगेटिव साइड। एफेमल, एफेमल क्षणभंगुर, ए शॉर्ट लिव्ड और फ्लीटिंग फिनोमिनन। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी एक तंत्र, निरंकुश शासन। ए गवर्नमेंट रूल्ड बाय ए सिंगल पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, जैसे आपका नॉर्थ कोरिया में। साइनिक, निंदक, ए पर्सन हु डाउट्स द सिंसियरिटी और गुडनेस ऑफ अदर्स। परफिडी, परफिडी होता है विश्वासघात, छल। डेलिब्रेट ब्रिज, ब्रिज ऑफ फेथ और बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट। मार्टिनेट, मार्टिनेट होता है अनुशासन का पक्का, ए पर्सन हु इंसिस्ट ऑन स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू रूल्स, जैसे आपका वो रहता है ना उसमें, 3 इडियट में रहता है ना, चतुर। बैंकरप्ट, बैंकरप्ट दिवालिया, ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट। पॉलीमेथ, पॉलीमेथ बहुश्रुत विद्वान, ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन मेनी एरियाज। मिसोगेमिस्ट, मिसोगेमिस्ट होता है विवाह विरोधी। और मिसंथ्रोपिस्ट क्या होता है मानव द्वेषी। मिसोजनिस्ट क्या होता है, मिसोजनिस्ट होता है स्त्री द्वेषी, स्त्री द्वेषी। ओके, ओके। एनिग्मा, एनिग्मा होता है पहली रहस्य, समवन, समथिंग मिस्टीरियस और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। रिक्लूज, वही एकांतवासी, ए पर्सन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड एंड सेक्लूजन। एसिमाइल यानी हूबहू, एकदम कॉपी, एन एग्जैक्ट कॉपी। ओमनिवोर, सर्वाहारी, एनिमल दैट ईट्स बोथ प्लांट एंड एनिमल। लेमेंट, विलाप, एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ और सोरो। ओलिगार्की, ओलिगार्की कुलीन तंत्र, ए गवर्नमेंट बाई ए फ्यू पीपल, आ गया ना वो ओलिगार्की भी। यूजुअली करप्ट और सेल्फिश। मेडलर, मेडलर दखल देने वाला, ए पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस। अब हम करेंगे एसएससी के 200 मोस्ट रिपीटेड ऑडिबल्स, एंड ये मैंने आपके ब्लैक बुक में से लिए है, सो क्रेडिट गोज टू ब्लैक बुक। ओके, दे देना चाहिए जिस लेयर को, क्या दिक्कत है। हाँ, सबसे पहले आपका, वैसे ये आपके पीवाई क्यू है तो उनका भी ऐसा नहीं है, बट फिर भी तो, हाँ, पीवाई क्यू है, मतलब एसएससी के इतिहास में आज तक सबसे ज़्यादा जो रिपीट हुए 200, वो मैं आपको करा रहा हूँ। पेनेसिया क्या होता है, रामबाण इलाज, जैसे ये आपकी क्लास है वो आपके ओडब्ल्यूएस के लिए रामबाण इलाज है, क्योंकि राम मेरा नाम है और बाण मैंने लगा दिया है इसे, तो रामबाण इलाज है, पेनेसिया है। कंटेम्प्रेरी, अच्छा, पेनेसिया इज सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज। कंटेम्प्रेरी होता है समकालीन, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, जैसे आपके राजा कृष्णदेव राय थे तो उसी टाइम आपके तेनालीरामा भी थे, तो वो दोनों क्या थे, कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन थे। ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट होता है ए प्रचलित, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। एपिटाफ, समाधि लेख, इनएविटेबल, अटल, वही आ गया ना, देखो, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। एंड ये इंस्क्रिप्शन, टॉमिस्टन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड। स्टोइक यानी सहनशील व्यक्ति, ए पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग। एम्बिडेक्स्ट्रस होता है दोनों हाथों से समान रूप से लिखने वाला, उभयहस्त, एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। एवियरी, एवियरी होता है पक्षीशाल, चिड़ियाघर। और ऐसे ही होता है अपियरी, अपियरी होता है मधुमक्खी। देखो, पक्षी वगैरह काफ़ी ऊंचे ऊंचे उड़ते हैं, जबकि ये जो आपकी मधुमक्खी है वो तो उतने ऊंचे नहीं उड़ते, नीचे नीचे उड़ते हैं, यानी वो हमें अपीयर होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, अपीयर, अपीयर यानी क्या होता है, दिखाई देना। तो उसमें क्या आएगा, अपीयरी, अपीयरी, और इसमें क्या आएगा, एवियरी आएगा। तो ये आपका डाउट आज खत्म। पक्षीशाल यानी ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। इनकरिजिबल, इनकरिजिबल होता है आपका असंशोधनीय, जिसमें करेक्शन नहीं किया जा सकता, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। ओमनीसाइंट होता है सर्वज्ञामी, वन हु नोज इन्फिनिटी। ये मैं आपको पूरे याद करवा दूँ, देखो, जैसे ये अपना ओम का है सिंबल, तो ये आपका सर्व का सिंबल है। ओम यानी क्या होता है, सर्व यानी सब कुछ, यूनिवर्सल। ओके, तो ओम आ जाएगा यानी सर्व शब्द लगेगा, मतलब सब कुछ। अब साइंट, साइंटिस्ट को क्या होता है, ज्ञान होता है, सब चीज़ की नॉलेज होती है, तो ओमनी साइंट यानी सर्वज्ञानी हो गया। ऐसे ही आपका जैसे इसमें नहीं दे रखा क्या, ओमनी वगैरह, ओके मैं करा देता हूँ, ओमनी साइंट आ गया। ऐसे आ गया ओमनी पोटेंट, पोटेंट पी ओ, पावर होता है, तो पोटेंट यानी शक्तिशाली, तो ओमनी पोटेंट यानी क्या हो जाएगा, सर्वशक्तिशाली, ओमनी
पोटेंट। ओके, पोटेंट वो क्या हो जाएगा, सर्वशक्तिशाली। और ऐसे ही आपका ओमनी प्रजेंट, प्रजेंट यानी क्या होता है, विद्यमान, व्यापक। तो ओमनी प्रजेंट यानी क्या हो जाएगा, सर्वव्यापक, हर जगह पाया जाने वाला। और ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिशाली। अब आपको कभी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। कार्टोग्राफर मानचित्रकार, ए पर्सन हु ड्रोज और मेक्स मैप एलिजिबल एपर्टनिय हैंडराइटिंग दैट handwriting which is difficult or impossible to read, infallible अचूक, one who cannot make mistake, utopia आदर्श राज्य, an imagined society where everything is perfect and everyone is happy, altruist होता है परोपकारी, someone who makes charitable donations intend to increase human well-being, amateur होता है शौकीन व्यक्ति, शौकीन, वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रेदर देन एज ए प्रोफेशन, मतलब उसे बस मजा आता है इसलिए वो कर रहा है। चोफो होता है आपका मोटर चालक, ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार। चोफर जो भी बोलना है आपको। क्रोनोलॉजी कालक्रम, एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट और डेट इन द ऑर्डर ऑफ द ऑक्यूरेंस। क्रोनोलॉजी समझ रहे हो आप, कि मतलब जैसे आपको बाबर की युद्ध है, ठीक है, बाबर का युद्ध कैसे हुआ सर, सबसे पहले उसने देखो 1526 के राउंड का, ठीक है, तो 1526 में उसने पानी पिया, 27 में वो आपका खाना खाया, 28 में वो कहाँ गया, चांद पे गया, 29 में घर गया, और फिर आपका 30 में मर गया, बस। तो 26 में क्या हुआ, पानीपत का युद्ध। किसके बीच हुआ, पानीपत का युद्ध हुआ आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी को इसने मार दिया था और मुगल सल्तनत की शुरुआत हुई। फिर आपका 27 में इसने खानवा का युद्ध किया, राणा संगा को हरा दिया। फिर 28, फिर 29 और 30 में ये मर गया। इसमें आपके वो घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, और मर गया फिर, ठीक है, 30 में 1530 में मर गया। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, पानी पिया, खाना खाया, फिर आपका घर गया, चांद पर गया, नहीं, चांद पे गया, घर गया, मर गया, बस। ये आपकी क्रोनोलॉजी हो गई। क्लोस्ट्रोफोबिया छोटे घर में होने का अत्यधिक डर, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। इग्नोक्लास्ट रिवाज तोड़ने वाला, इनऑडिबल एसराविया। अकम्प्लिस से अपराधी, एनार्की अराजकता, ठीक है, से अपराधी जो क्राइम के अंदर आपका पार्टनर हो, ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट ए क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग। एथिस्ट नास्तिक, जो भगवान में विश्वास नहीं करता। कैनिबल नरभक्षक। कॉन्स्टलेशन होता है नक्षत्र, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म ए टैप इन द स्काई एंड हैज ए नेम, जैसे आपका सप्तऋषि तारामंडल है। एमिग्रेंट देश त्यागी होता है, ए पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर। इमिग्रेंट क्या होता है बताइए। और माइग्रेंट होना। ग्रेगरियस झुंड में रहने वाला, एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप। गलिबल आसानी से धोखा खाने वाला, ठीक है, वन हु इज इजीली डिसीव्ड। मर्सिनरी होता है किराए का सैनिक, जिससे कुछ भी करा लो। समवन वर्किंग और एक्टिंग मेयरली फॉर मनी और अदर रिवार्ड्स। एम्फीबियंस, उभयचर जंतु, जो आपके जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ऑटोबायोग्राफी होता है आत्मकथा, द लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, जैसे आपकी कोई भी आपको जैसे पता हो किसी की कि उसकी, सचिन जी की कौन सी है, प्लाइंग इट माई वे, ओके। बकेट है आपका गुलदस्ता, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट। एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स और एंड इंसेक्ट। एक्सोनरेट करना यानी दोष मुक्त करना, फ्री फ्रॉम ऑल ब्लेम। एक्सटेम्पोर, बिना तैयारी के भाषण देने। इम्प्रोम्प्टू, फास्टिडियस, ढेठ हट्टी, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज। फ्लोरिस्ट यानी फूल वाला, ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स। हाइपोकॉन्ड्रियाक होता है आपका रोग भर्मी, ए पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस। और मेरे गर्दन में दर्द होने लग गया हाथों में इसमें। फास्टिडियस, ओके, हाइपोकॉन्ड्रियाक, रोग भर्मी। हिपोक्रेट पाखंडी, दोगला, ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी somebody he isn't। लेक्सिकोग्राफर, शब्दकोश के लेखक, ए पर्सन हु राइट एंड एडिट डिक्शनरीज। और लेक्सिकोग्राफी क्या हो जाएगा, शब्दकोश लिखने की कला या लिखने का विज्ञान, एक ही बात। मिंट, टकसाल, ए प्लेस वेयर मनी इज कोइंड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। नोस्टैल्जिया, अतीत की यादें। सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर पीरियड इन द पास्ट, या आजकल कॉमन वर्ड है, करते रहते हैं यूज, नोस्टैल्जिक किड। ओपेक यानी अपारदर्शी,
that through which light can't pass. Optimist आशावादी, one who see bright side of things. Philanthropist जनहितैषी, one who loves all mankind, someone who freely gives money and help to people who need it. जैसे बोलते रहते हैं नॉस्टैल्जिक स्टोरी लगाते हैं ना इंस्टाग्राम वगैरह पे कि स्कूल डेज, वो स्कूल वाले दिन क्या दिन थे यार, क्या दिन थे, हमारे तो कोई दिन नहीं थे, हम तो याद नहीं करते उन्हें। आपकी कभी मार नहीं पड़ी शायद, तभी आपको इतना, आपको ऐसे रखा गया है राजा की तरह। हमारे यहाँ कभी पढ़ो स्कूल में, तब आप कभी वापस ना देखोगे उस तरफ। छोड़ दिया हमने वो रास्ता जिस रास्ते से स्कूल के लिए गुजरे। फिलेटलिस्ट डाक के टिकट का संग्रह, ए पर्सन हु कलेक्ट और स्टडीज स्टैम्प। पोलीग्लोट बहुभाषी, ए पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेजेस। मेरे अकॉर्डिंग ये मारपीट वगैरह उतनी नहीं करनी चाहिए स्कूल वगैरह में, बस ऐसे ही नॉर्मल समझाना चाहिए। एब्डिकेट अपना पद या दावा छोड़ देना। टू गिव अप वंस authority or throne. Aquarium मछली घर, a glass tank where fish and water plants are kept. Aquatic जलीय, animals and plant growing or living in or near water. आर्काइव होता है अभिलेखागार, द प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। बिब्लियोफाइल पुस्तक प्रेमी, वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। बोटनी वनस्पति विज्ञान, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट एंड द स्ट्रक्चर। ब्रिटल होता है भंगुर, आसानी से टूटने योग्य। हार्ड बट इजली ब्रोकन। कैरावन होता है काफिला रे देखा तेरा यार वर्ग का। हाउस और शेल्टर ऑफ ए जिप्सी। कैटलॉग सूची, ए लिस्ट और कलेक्शन ऑफ बुक्स और informative graphics. Genocide जाति संहार, the murder of a whole race or group of people. हाइड्रोफोबिया हो जाएगा आपका पानी से भय, एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर। इन्विजिलेटर निरीक्षक, जो आपके एग्जाम में ध्यान रखते हैं, आपके पर्सन हु सुपरवाइजेज ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन। इरिवोकेबल होता है अटल, दैट विच कैनॉट बी कॉल्ड बैक। आइटिनरी होता है यात्रा कार्यक्रम, ए प्लान ऑफ ए जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड प्लेसेस दैट यू विजिट। क्लेप्टोमानिया चोरी करने की बीमारी है, पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील। मनुस्क्रिप्ट होता है हस्तलिपि, ए कॉपी ऑफ ए बुक, पीस ऑफ म्यूजिक बिफोर इट हैज प्रिंटेड। ओके। मिसोजनिस्ट होता है स्त्री द्वेषी, ए पर्सन हु डिसलाइक वुमेन। नेपोटिज्म भाई भतीजावाद, जो आपके बॉलीवुड में चलता है, गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ओन किथ एंड किन। न्यूमिस्मेटिस्ट होता है मुद्रा शास्त्री। ओके। ए पर्सन हु कलेक्ट कॉइन। पेडेस्ट्रियन पैदल यात्री, ए पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट एंड नॉट ट्रेवलिंग इन ए व्हीकल। सैक्रिलेज अपवित्रीकरण, वॉयलेशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड। सोल होता है मछलियों का समुदाय, ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। सोमनाम्बुलिस्ट नींद में चलने वाला, समवन हु टॉक्स अबाउट इन स्लीप। टीटोटलर होता है पूर्णतः मद्यतागी, ए पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक। वर्सटाइल सर्वगुण संपन्न, समवन हैविंग मैनी स्किल। वेटरन अनुभवी, ए पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस्ड इन एन एक्टिविटी। एकॉस्टिक ध्वनि विज्ञान, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। एमनेसिया भूलने की बीमारी, ए पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। एनोनिमस बेनाम या गुमनाम, हुज नेम्स आर नॉट नोन। एंटीडोट होता है विषनाशक, ए मेडिसिन टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। ये क्या हुआ, कहाँ गया? 81। ओके ठीक है। कॉस्मोपोलिटन समस्त संसार का, ए पर्सन हु रिगार्ड द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, वन हु इज सिटीजन नॉट ऑफ ए कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड। क्यूरेटर संग्रहालय अध्यक्ष, ए पर्सन हु इज चार्ज ऑफ ए म्यूजियम। डेमोग्राफी जनसांख्यिकी, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनेमिक। डर्मेटोलॉजी होता है त्वचा विज्ञानी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीजेज। ड्रो यानी निर्णित करना। ड्रो हो जाता है ना मैच, आपने देखा होगा, ए गेम इन विच नो वन विंस, टाई हो जाता है। एडिबल खाद्य, ए थिंग फिट टू बी ईटन। इफेमल क्षणिक, लास्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। एपिलॉग होता है उपसंहार, ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले। फेटल यानी घातक यानी कोजिंग और एंडिंग इन डेथ। वैसे घातक वगैरह मूवी भी बन चुकी है, आपके पता हो आपको अगर। फॉगेटिव होता है भगोड़ा, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ। ग्लूटन यानी पेटू, वन हु इट्स टू मच। ऑनरेरी होता है होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग ए पे,
मतलब ऐसे हमारे आदरणीय, आदरणीय बोलते रहते, देते कुछ भी नहीं है। हॉरिजन, हॉरिजन होता है क्षितिज, द लाइन व्हेन द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट। इलिटरेट, इलिटरेट होता है अपठनीय, ए पर्सन हु कैनॉट रीड और राइट, ओके। इलिटरेट होता है अनपढ़। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल होता है दैट विच कैनॉट बी बिलीव्ड, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। इंडिफेटिगेबल होता है इनकेपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एक्सॉस्ट, जो थक ही नहीं सकता, ठीक है ना, उसे आप हरा सकते हो। इनफे वो अजय हो जाएगा आपका क्या। इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल हो जाएगा दैट कैन बर्न कैचेज फायर इजीली। आपने अगर कोई रिपोर्ट वगैरह पढ़ी है तो वहाँ पे लिखा रहता है ना, जैसे वो धनवाटी कमीशन वगैरह रिपोर्ट थी, तो उसमें क्या लिखा गया था कि इनफ्लेमेबल लिक्विड, इनफ्लेमेबल लिक्विड होता है आपका जलवंत, ज्वलंतशील लिक्विड। पर आपको पढ़ने का टाइम कहाँ होता है। इंसेटिएबल, इंसेटिएबल दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। इंसोम्निया, इंसोम्निया होता है द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी अनिद्रा। इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड होता है बिना वसीयत मरा हुआ, ए वन हु डज विदाउट अ विल, वन हु डाइज विदाउट अ विल। इंट्रोवर्ट होता है अंतर्मुखी व्यक्ति। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, बहिर्मुखी। इंट्रोवर्ट तो आप में से काफी लोग होंगे। और एम्बिवर्ट क्या होता है, जो दोनों होता है, मतलब उसका मूड स्विंग होता रहता है। A quiet person who is more interested in his own thoughts and feeling than in spending time with other people. Matinee, matinee होता है अपराह्न का फिल्म। Cinema show had in the afternoon. Misanthrope, मानवद्वेषी, a person who hates and avoid other people. Monarchy, monarchy राजतंत्र, a system of government by a king or queen. Obituary, obituary होता है शोक संदेश, a notice of a person's death. Oligarchy, oligarchy अल्पतंत्र, हाँ, गवर्नमेंट और रूल बाय ए स्मॉल पीपल, उस स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। ओमनीपोटेंट आ गया, देखो ये सर्वशक्तिमान। वन हु इज ऑल पावरफुल। ऑर्कार्ड, ऑर्कार्ड होता है आपका, ऑर्कार्ड होता है आपका फलोद्यान, ए पीस ऑफ लैंड गार्डन इन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। पेट्रियोट, पेट्रियोट होता है देशभक्त, ए पर्सन हु लव्स सपोर्ट एंड डिपेंड्स इट हिज कंट्री। पोर्टेबल, पोर्टेबल होता है पीने योग्य, ओके। पोर्टेबल यानी पीने योग्य। और एक होता है पोर्टेबल, पोर्टेबल होता है जिसे आप ऐसे थोड़ा, मतलब वो फ़ोन नहीं होते, पोर्टेबल फ़ोन आते हैं जिसे ऐसे आप फोल्ड कर सकते हो एंड अपनी इसमें पॉकेट में डाल सकते हो, तो उन्हें पोर्टेबल बोलते हैं, आ रह जाता है उसमें, ठीक है। पोर्टेबल यानी पीने योग्य, सेफ टू ड्रिंक। स्यूडोनिम, स्यूडोनिम होता है उपनाम, ए फिक्टिशियस नेम स्पेशली वन अज्यूम्ड बाय एन ऑथर। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मनोविज्ञान, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस बिहेवियर। सीट होता है म्यान, ए क्लोज फिटिंग कवर फॉर ए स्वॉर्ड और नाइफ। यूसरर, यूसरर होता है सूदखोर, वन हु लेंड्स मनी ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। वर्बेटिम, वर्बेटिम होता है शब्द प्रति शब्द, इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज ओरिजिनली। एब्रीविएशन किसी शब्द का वाक्यांश का संक्षिप्त रूप, ठीक है। जैसे मतलब डेट को टी लिख देते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं। एंड और भी जैसे यू को आपको यू लिख देते हैं, तो वो आपका एब्रीविएशन होता है। एंड और भी बहुत सारे वर्ड हैं यार, जैसे हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, कि कोई वर्ड है, जैसे मैं लिखता रहता हूँ ऐसा। हाँ, स्कूल है, स्कूल को SCL लिख देते हैं, कॉलेज को CLG लिख देते हैं, तो ये आपके एब्रीविएशन है। एक्रोनिम, एक्रोनिम होता है आपका जो शब्दों के पहले अक्षर से बना वर्ड रहता है एक्रोनिम। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है तो US है, तो वो आपका एक्रोनिम हो गया, ठीक है, एक्रोनिम। एंड ये आपका हो गया एब्रीविएशन। एडोलसिन, एडोलसिन होता है किशोर अवस्था, द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड अडल्टहुड। एजेंडा, एजेंडा होता है कार्यसूची, एन आइटम ऑफ एंड लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। एलियन, एलियन होता है अजनबी, ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री। एलियमनी आ गया प्रतियोगिता, पत्नी के लिए गुजारा भत्ता, एन अलाउंस मेड टू ए वाइफ बाय हर हस्बैंड। एम्बिजस, संदिग्धार्थी, अस्पष्ट, capable of being understood in either of two or more possible senses. Amnesty, राजसमा, an official pardon. Anarchist, अराजकतावादी, a person who believes that laws and government are not necessary, कि भाई इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो आज़ाद पंछी हूँ। एंकर, एंकर होता है समाचार उद्घोषक, a person who presents a radio television show. एंटीपैथी, अच्छा, एनिवर्सरी, एनिवर्सरी आपको पता होगा, मैरिज एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह। आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा, द सिल्वर वेडिंग, पढ़ा है कभी, सालगिरह। तो सालगिरह होता है द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपन इन सम प्रीवियस ईयर। जैसे आपके हमारे यहाँ पे क्या मनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं,
तो वो एनिवर्सरी होगी आपकी पूरी सालगिरह। वैसे ही आपको पता हो तो शुक्र ग्रह पर, शुक्र को वीनस बोलते हैं, वीनस प्लानेट पर वहाँ पे हैप्पी डे बनाते हैं। हैप्पी डे यानी आपका नया दिवस, नया दिवस, क्योंकि वहाँ पे 243 243 डे का तकरीबन एक डे होता है, यानी पूरी साल बाद ही उनके दूसरा दिन आता है। इतना टाइम ये ले लेता है। और सबसे छोटा किसका रहता है? बृहस्पति का रहता है। कितना रहता है? 10 आवर्स का रहता है। एंटीपैथी, एंटीपैथी गणना या चिड़, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स। एपियरी, एपियरी मधुमक्खियों के पालने का स्थान, ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। आर्किपेलेजो, आर्किपेलेजो होता है द्वीप समूह, ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मैनी आइलैंड। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य शासन, ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। एसेटिक, एसेटिक तपस्वी, one who denies oneself ordinary bodily pleasures. Astronomy, astronomy खगोलशास्त्र, the scientific study of celestial bodies like sun, moon, stars, planets, etc. ओके, आपको लग रहा होगा सर इतना फास्ट क्यों बढ़ रहे? देखो, मुझे आपका टाइम सेव करना है। अब आपके एग्जाम आ चुके हैं, एंड मैं चाहूँ तो मेरे तो क्या है, व्यूज ही आएंगे, ज़्यादा लेंथ लंबी हो जाएगी तो अच्छा ही है, बट सही नहीं रहता यार। आपका एग्जाम है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर दूँ। वरना इतने ही आपके ओडब्ल्यूएस कराने में, आप कोई भी क्लास ओपन करके देख लेना किसी भी चैनल पे, देखना उनकी लेंथ कितनी है। 9-10 घंटे लगा देते हैं, वो भी इतने नहीं करा पाते। तो अगर आपको वो चीज़ अच्छी मिल रही है तो उसकी कदर करो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बेल यानी क्या होता है? गिट्टा, ए लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, है गवर्नमेंट रन बाय officials in state. Bureau, bureau होता है बिल, hole excavated by an animal as dwelling. Calligrapher, सुलेखक, a person who is skilled at producing beautiful handwriting. Calligraphy, सुलेख, the art of beautiful handwriting. Carnivorous, मांस भक्षी, animals that eat meat, वाह। कार्टोग्राफी, मानचित्रकारी, मानचित्रकारी, द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स। कोनो ईश्वर, कोनो ईश्वर कोई भी ऐसा नहीं है, मतलब विशेषज्ञ है, पारखी है वो इंसान। ए मैन हु नोज ए लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक, आर्ट। उसने तो अपनी इंस्टा बायो में भी लिख रखा फूडी। कन्वेल्सकेंट, कन्वेल्सकेंट होता है बीमारी से ठीक होना। ए मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। ग्रेडलेस, भोला भाला होता है आपका गैरलेस, ठीक है, भोला भाला। ए पर्सन हु रेडली बिलीव अदर्स इजली। डोरमेट्री, डोरमेट्री होता है शयनागार, ए लार्ज बेडरूम फॉर नंबर ऑफ पीपल इन ए स्कूल और इंस्टीट्यूशन। एफेमिनेट होता है नारी जैसा, मैन बिहेविंग मोर लाइक ए वुमन रेदर देन मेल्स, यानी ऐसे तो आपने आजकल बहुत कॉमन देखे होंगे, कम्युनिटी बन गई है ऐसी। तो मैं तो अगेंस्ट नहीं हूँ, खैर उनकी मर्जी, बट बता रहा हूँ। एफेमिनेट, ओके। इकोटिस्ट, इकोटिस्ट अहमवादी, ए पर्सन हु talks too much of himself, a person who speak always in praise of himself. Elegy, elegy होता है सौगीत, a poem that express lament of for the dead. Embezzlement, गबन, an act of misappropriation of money. And euthanasia, euthanasia होता है इच्छा मृत्यु, bringing about gentle and painless death from incurable disease. Extravagant, फिजूल खर्च आदमी, a person who wastes his money on luxury. Fatalist, fatalist होता है भाग्यवादी, वह किससे अगर पैसा हो तो लग्जरी में खर्च करने में दिक्कत क्या है इन लोगों को, पता नहीं कैसे कैसे वर्ड बना देते हैं। फिर इन्हें हम्बलनेस दिखानी होती है कि ये देखो ये इसमें जा रहे हैं। खैर, आपका अभी वो है नहीं इस तरह सोचने का, तो मैं बोलूँगा तो आप उल्टा मुझ पे ही भटक जाओगे। वन हु बिलीव्स इन फेट, क्योंकि लोगों की थिंकिंग कैपेबिलिटी बहुत कम है हमारे देश में, हमारे ही नहीं पूरे दुनिया में। फ्लोरा, वनस्पति, द प्लांट एंड वेजिटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। बहुत लोग हैं जो काफ़ी अच्छा समझ लेते हैं। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल होता है भंगुर, समथिंग विच गेट्स ब्रोकन इजीली। ग्रेफ्टी, ग्रेफ्टी होता है दीवार चित्रण। राइटिंग और ड्राइंग, स्क्रिबल्ड, स्क्रैच्ड और स्प्रेड illicitly on a wall or other surface in a public place. Hangar, hangar होता है विमानशाला, a building in which aircraft are housed. Horde, horde यानी भीड़, a large group of people. Horticulture, horticulture उद्यान विज्ञान, the study of growing garden plants. हज, हज होता है आपके छोटे जानवरों के रहने का घर, a box or cage for rabbit or small animals. Inaccessible, दुर्गम, incapable of being approached. Insolvent होता है दिवालिया, being unable to one's death. Martyr, शहीद, someone who is killed fighting for the cause of religion or faith. Migrant, प्रवासी, a traveler who moves from one region to another.
मोर्चुरी शवगृह, ए प्लेस फॉर कीपिंग डेड बॉडीज बिफोर ब्यूरियल। माइग्रेंट हो गया मोर्चुरी। नेम से एक होता है हम नाम, ए पर्सन और थिंग दैट हैज द सेम नेम एज अनदर। ओक्टागन, ओक्टागन होता है षटभुज। A geometrical figure with 8 sides, omnivorous सर्वभक्षक, one who eat both vegetable and meat. ऑर्थोपेडिस्ट हड्डियों का डॉक्टर, डॉक्टर डील्स विद बोन प्रॉब्लम। पेसिफिस्ट होता है शांतिवादी, ए पर्सन हु ओपोजेज वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। पैंथेइज्म सर्वईश्वरवाद, द बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग इंक्लूडिंग नेचर। फिलिस्तीन होता है आपका अशिक्षित, वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट। प्रीडेटर होता है परजीवी, एन एनिमल दैट लिव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल। रिक्लूस वैरागी, ए पर्सन हु विड्रॉज फ्रॉम द वर्ल्ड टू लिव इन सेक्लूजन और ऑफ्टन इन सॉलिट्यूड। रेटिसेंट अल्पभाषी, ए पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच। सेंचुरी अभयारण्य, ए प्रोटेक्टेड प्लेस फॉर बर्ड्स एंड एनिमल। सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स। सिनेक्योर, आराम की नौकरी, एन ऑफिस विद हाई पेइंग सैलरी बट नो वर्क। यूनिवर्सल सार्वभौमिक, फाउंड ओवर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। वॉलेंटियर जैसे यूनिवर्सल, जैसे आपके बेवकूफ़ इंसान आपको किसी भी कंट्री में मिल जाएंगे, यूनिवर्सल है वो। वॉलेंटियर स्वयं सेवक, वन हु ऑफर्स हिज सर्विस ऑफ हिज ओन फ्रीविल। रेत होता है आपका पुष्पांजलि, ए डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स। एबुटेर होता है कसाई खाना, ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर slaughtered फॉर कंजप्शन एज फूड। अबोलिश होता है किसी रिवाज या स्थापित नियम का खंडन करना, अंत करना। फॉर्मली पुट एन एंड टू सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। एबोरिजन होता है किस देश के मूल निवासी, द इनहेबिटेंट्स लिविंग फॉर अर्लियस्ट टाइम इन ए कंट्री। एक्विट यानी बरी करना, एक्सोनरेट करना, टू डिसाइड और स्टेट फॉर्मली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम। एक्रोबेट हवाई करतब दिखाने वाला, वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फेस्ट। एस्थेटिक सुंदरी बोधि, कंसर्न विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। एलिट्रेशन होता है अनुप्रास अलंकार, वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर सिलेबल और साउंड। एनिक्डोट लघु कथा, मतलब जैसे भक्तों की बुरी बीती भगाई है, तो उसमें आ रहा है ना, तो वही चीज़ जो मतलब सेम हो, जैसे आपका स्वीट सिंगल, ठीक है, जो आप लगाते हो अपने बायो में, तो वो आपका अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि देखो स्वीट सिंगल इसमें सब में एस आ रहा है हर वर्ड में, तो वही आपका क्या है, एलिट्रेशन है। एनिक्डोट होता है लघु कथा है, शॉर्ट अमेजिंग स्टोरी। एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान होता है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस। अपार्थीड होता है रंग भेद, ए पॉलिसी दैट सेग्रीगेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस। एलिट्रेशन हो गया, ठीक है। एनिक्डोट, हाँ। अपेथी, अच्छा अपार्थीड भी हो गया। अपेथी होता है आपका उदासीनता, द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथुजियास्टिक। अप्रेंटिस होता है शिक्षार्थी, ए पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न ए ट्रेड। आर्बिट्रेटर होता है पंच या मध्यस्थ, मतलब जो मध्य का करवा दे एग्रीमेंट वगैरह। ए पर्सन हु इज चूजन टू सेटल ए डिसएग्रीमेंट। आर्टिकुलेट सुस्पष्ट, ए गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज। इसका अपोजिट क्या हो जाता है, इनआर्टिकुलेट। तो ये थी आपकी क्लास। मेरा पूरा गला दर्द कर रहा है अब, इतनी फास्ट पढ़ाया हूँ मैं आपको, क्योंकि ये चीज़ जब आप वापस अभी ये सुनोगे देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। एंड जो चीज़ समझाने वाली थी वो मैंने समझा दी। मुझे पता है कौन सी चीज़ कैसे करनी है, वैसे ही मैं आपको करा रहा हूँ, ताकि कम टाइम में हम ज़्यादा कर पाएँ और आपका जो जॉब लेने का सपना है वो साकार हो पाए। तो अगर आपको क्लास पसंद आई, प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। ये अपना प्यारा सा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर देना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, एंड आपको पता होगा टेलीग्राम पे जाओगे आपको एक पिन कमेंट मिल जाएगा, वहाँ पे यूज़र नेम पे मैसेज करोगे आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी बिल्कुल ही कम प्राइस में। बाकी आप ये क्लास देख सकते हो, एंड जब आपका सिलेक्शन हो जाए कमेंट ज़रूर करना। मैं अपने ऐसे ही एफर्ट लगाऊंगा। आजकल व्यूज़ उतने नहीं आते, फिर भी मैं कंसिस्टेंट हूँ, एंड हम कंसिस्टेंट रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाए, क्योंकि जो भी देख रहे हैं वो हमारे लिए मैटर करते हैं, एंड उनका सिलेक्शन हो जाए वही बहुत है। सो हम ऐसे कंटिन्यू रखेंगे। मैं राम आपसे अलविदा बोलना चाहता हूँ। अलविदा तो क्या ही बोलूँ, ठीक। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप जहाँ भी हो अपना ख्याल रखें। या आपकी 4 प्लेलिस्ट आ रही है,
अगर आप चैनल पर न्यू हो तो ये आप ज़रूर देखना, यहाँ पे 11 वीडियोस नाम से प्ले लिस्ट बना दी है मैंने। अगर आप एमटीएस वगैरह या कोई भी एसएससी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ये ज़रूर देखना। एडुकेटिव इंग्लिश कोर्स देख लेना, जीएस देख लेना, इंग्लिश या आपकी रीजनिंग का देख लेना, मैथ का देख लेना, ठीक है। हम सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।